हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज HUF एंड हाउ इनकम टैक्स इज सेव्ड थ्रू HUF। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और अति उपयोगी है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज सिखाने वाले हैं कि HUF क्या होता है और यदि HUF के माध्यम से LIC पॉलिसी ली जाती है तो इनकम टैक्स सेविंग किस प्रकार होती है, HUF से जुड़े रूल, टर्म्स और प्रोसीजर, HUF को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, यदि पॉलिसी को HUF के अंतर्गत लिया गया है तो बाद में किस प्रकार ऑर्डिनरी पॉलिसी के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि HUF क्या होता है। HUF अर्थात हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि एक ऐसा परिवार जो भले ही एक साथ ना रहते हों लेकिन ब्लड रिलेशन में एक दूसरे से जुड़े हों और उनका एक कॉमन बिजनेस हो जिससे वे अर्निंग करते हों। फ्रेंड्स, HUF को क्रिएट करने के लिए किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि हिंदू परिवार में यह ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। फ्रेंड्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हम जॉइंट हिंदू फैमिली के रूप में भी जानते हैं, जो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होते हैं। फ्रेंड्स, HUF में एक व्यक्ति के आगे के वंश के व्यक्ति व उनकी धर्मपत्नियां उसमें इंक्लूड होती हैं। फ्रेंड्स, बुद्धिस्ट, जैन व सिख परिवार हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न नहीं किए जाते, लेकिन वह HUF को सेटअप कर सकते हैं, HUF को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 पार्ट 31 में क्लियरली मेंशन है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एक सेपरेट एंटिटी अर्थात एक अलग अस्तित्व के रूप में देखा जाएगा इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जैसे आप इंडिविजुअली का टैक्स सेविंग करते हैं उसी प्रकार से HUF का भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। HUF को भी अपने एक अलग से रिटर्न भरनी होती है। फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बारे में अभी हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। फ्रेंड्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो सबसे सीनियर व्यक्ति होते हैं अर्थात हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, उनको कर्ता कहा जाता है। उनकी भूमिका एक मैनेजर की होती है, उनकी भूमिका एक कस्टोडियन की होती है। फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्ता की होती है HUF के अंदर। फ्रेंड्स, बेटा, बेटी व ग्रैंड चाइल्ड को पार्टनर्स कहा जाता है व अन्य महिलाओं को मेंबर्स कहा जाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। कर्ता जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं, बेटा, बेटी व ग्रैंड चाइल्ड जिनको को पार्टनर्स कहा जाता है व अन्य महिलाएं जिनको मेंबर्स कहा जाता है। फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी कर्ता अर्थात सीनियर मोस्ट ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपनी लाइफ पर या उस परिवार के अन्य सदस्यों, चाहे वह को पार्टनर्स हों या मेंबर्स हों, उनके लिए LIC पॉलिसी लेते हैं और उस पॉलिसी का प्रीमियम HUF के द्वारा पे करते हैं, तो वह राशि इनकम टैक्स रिबेट के लिए एलिजिबल होती है HUF को। HUF उसके लिए इनकम टैक्स रिबेट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां HUF सेटअप हो सकता है और HUF सेटअप नहीं है तो आप इसकी जानकारी उन कस्टमर्स को दे सकते हैं ताकि वह इसके अंतर्गत इनकम टैक्स की रिबेट ले सकते हैं, वो भी 1.5 लाख रुपए तक की। फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। जो HUF की इनकम होती है वह परिवार के अन्य सदस्यों की व्यक्तिगत आय जो उनको अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है उससे अलग होती है। यानी कि HUF की जो इनकम है वो परिवार की इनकम है और जो फैमिली मेंबर्स अर्न कर रहे हैं किसी दूसरे रिसोर्सेज से, दैट इज डिफरेंट। फैमिली इनकम इज डिफरेंट और फैमिली मेंबर्स की जो इंडिविजुअल इनकम है
दैट इज डिफरेंट। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। एक फैमिली है, उसमें मिस्टर ए ने एचयूएफ सेटअप कर रखा है और उस कॉमन बिजनेस से, फैमिली बिजनेस से, चाहे वह रेंटल इनकम का बिजनेस हो, उससे वह 10 लाख रुपए वार्षिक कमाते हैं। मिस्टर ए के बेटे हैं जो एक सर्विस करते हैं और वह अपनी सर्विस से 5 लाख रुपए की आय अर्जित करते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि मिस्टर ए ने एचयूएफ सेटअप ना किया होता और उनकी डेथ के बाद उनकी 10 लाख की इनकम भी मिस्टर ए के बेटे में ऐड हो जाती और मिस्टर ए के बेटे की इनकम बन जाती 15 लाख और उस पर आज की डेट के हिसाब से मोर देन 30% इनकम टैक्स चार्ज किया जाता। फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल में मिस्टर ए ने एचयूएफ सेटअप कर रखा था और उसके कारण जो 10 लाख की इनकम है वो मिस्टर ए के बेटे में ऐड नहीं होगी। 10 लाख की इनकम को परिवार की आय माना जाएगा, उस पर पूरा 1.5 लाख तक का रिबेट मिलेगा, प्रॉपर स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगी। और दूसरी ओर जो बेटे की आय 5 लाख है उनको भी 1.5 लाख का रिबेट मिलेगा और प्रॉपर स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको इस बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अभी इस केस में हमने देखा कि यदि एचयूएफ सेटअप नहीं किया जाता तो क्या होता दोस्तों? मिस्टर ए एचयूएफ सेटअप नहीं करते तो क्या होता? मिस्टर ए की बेटे की टोटल आय बन जाती 15 लाख, 10 लाख मिस्टर ए की प्लस 5 लाख मिस्टर ए के बेटे की, और उसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स देना पड़ता 2,26,200 रुपये। इस एग्जाम्पल में हमने माना कि उन्होंने एटीसी का 1.5 लाख का पूरा रिबेट लिया हुआ है। और यदि मान लेते हैं कि उन्होंने एचयूएफ सेटअप किया हुआ था, अब हम ये देखते हैं कि मिस्टर ए के बेटे को 5 लाख पर इनकम टैक्स देना होगा 5,200 रुपये यदि उन्होंने एटीसी का पूरा रिबेट लिया हुआ है। और इसी प्रकार से एचयूएफ की जो आय है 10 लाख रुपए, उस आय पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा 75,400 रुपीज। हम ये मानते हैं कि एचयूएफ ने भी 1.5 लाख का पूरा रिबेट लिया हुआ है। तो इस माध्यम से हम देखते हैं कि 80,600 रुपये का इनकम टैक्स बना। जब एचयूएफ क्रिएट नहीं किया गया था तो इनकम टैक्स देना पड़ रहा था 2,26,200 रुपये, और जब एचयूएफ सेटअप कर दिया गया तो इनकम टैक्स देना पड़ रहा है 80,600 रुपये। फ्रेंड्स, इस एग्जांपल में हमने देखा कि मिस्टर ए के बेटे को एचयूएफ सेटअप होने की वजह से 1,45,600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इनकम टैक्स का सेविंग हो रही है। फ्रेंड्स, अभी हमने ये सीखा कि एचयूएफ के सेटअप होने की वजह से हम एटीसी का पूरा बेनिफिट एचयूएफ को भी दे सकते हैं और जिसके कारण फैमिली को इनकम टैक्स की सेविंग होती है। तो फ्रेंड, जहां पर इस पॉइंट को हम अपने कस्टमर को बता सकते हैं, हमको इसके बारे में कस्टमर के साथ प्रॉपरली डिस्कस करना चाहिए कि एचयूएफ के सेटअप होने से आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आप एक बात सोचिए, इस एग्जाम्पल में यदि मिस्टर ए के बेटे की आय 15 लाख रुपए होती और एचयूएफ सेटअप नहीं होता तो उस व्यक्ति को कितना इनकम टैक्स देना पड़ता? 10 लाख तो फादर की इनकम प्लस खुद की 15 लाख, 25 लाख हो गया। आप खुद इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कीजिए। तो फ्रेंड्स, एचयूएफ से हम अपने कस्टमर का बेनिफिट करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑन द अदर साइड आप एक चीज नोटिस कीजिए कि इससे आप पूरी फैमिली को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इस आय को परिवार की आय माना जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बेटा और बेटी को पार्टनर्स कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि एक फादर ही चाहता है कि मेरी लाइफ कंप्लीट होने के बाद मेरी बेटी को भी प्रॉपरली इनकम मेरे बिजनेस से आती रहे। तो ये पॉइंट आप अपने कस्टमर को जब बताएंगे तो लॉजिकली वो इसको एक्सेप्ट करेंगे कि मेरी लाइफ कंप्लीट होने के बाद एचयूएफ ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से मेरे बच्चों में आपस में प्रेम बना रहेगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, और यदि मेरी बेटी है तो उनको भी एक फैमिली इनकम के रूप में अर्निंग होती रहेगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। जहां पर एचयूएफ अवेलेबल नहीं है
वहाँ पर हमें अपने कस्टमर के साथ इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, उनको अवगत करना चाहिए कि किस प्रकार एचयूएफ से वह इनकम टैक्स की सेविंग कर सकते हैं व परिवार की बॉन्डिंग को भी बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। आई रिक्वेस्ट यू कि आप नोट करते रहिए। फ्रेंड्स, जो पॉलिसी एचयूएफ के अंतर्गत दी जाती है उसकी मैच्योरिटी व डेथ क्लेम की पेमेंट एचयूएफ को ही की जाएगी। फ्रेंड्स, एचयूएफ के अंतर्गत यदि कोई पॉलिसी की जाती है और उसमें लोन की रिक्वायरमेंट होती है या पॉलिसी सरेंडर करवानी हो तो वह कर्ता के द्वारा ही की जा सकती है, बशर्ते उसमें एचयूएफ का बेनिफिट निहित हो। दोस्तों, एचयूएफ के अंतर्गत की गई पॉलिसी में एचयूएफ विल बी द नॉमिनी। और फ्रेंड्स, यदि ऐसी पॉलिसी में असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, हालांकि वह अलाउड नहीं होता, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट ऑफ एचयूएफ या फिर इन द इंटरेस्ट ऑफ एचयूएफ इट विल बी अलाउड। फ्रेंड्स, भविष्य में जब भी आप एचयूएफ के अंतर्गत कोई पॉलिसी फाइनल करें उस समय आपको इसके अंतर्गत प्रयोग में आने वाले क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है उसकी जानकारी होनी चाहिए। प्लीज नोट इट डाउन। फ्रेंड्स, एक सेपरेट एडेंडम फॉर्म प्रपोजल फॉर्म के साथ अटैच किया जाएगा जिसको कर्ता साइन करेंगे व एचयूएफ की स्टैंप लगाई जाएगी। इस फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, जो एलआईसी पॉलिसी का प्रीमियम दिया जाएगा वह एचयूएफ के चेक के माध्यम से ही दिया जाएगा। इनकम टैक्स प्रूफ एचयूएफ के पिछले 3 साल के दिए जाएंगे, चाहे वह आईटीआर हो या सीए सर्टिफिकेट हो। फ्रेंड्स, एचयूएफ का पैन कार्ड चाहिए। फ्रेंड्स, यदि कर्ता अपनी लाइफ पर पॉलिसी ले रहे हैं उस समय फॉर्म नंबर 300 यूज होगा। और फ्रेंड्स, जब कर्ता अपने फैमिली के को पार्टनर्स या अन्य मेंबर्स की पॉलिसी लेंगे उस समय फॉर्म नंबर 340 यूज होगा। प्लीज नोट इट डाउन। एज ए प्रपोजर वह फॉर्म को साइन करेंगे और अपनी रबर स्टैंप लगाएंगे एचयूएफ की, और जिनकी पॉलिसी की जा रही है एज ए लाइफ टू बी एश्योर्ड वह वहां पे साइन करेंगे, और जिनकी पॉलिसी की जा रही है उनके सारे डॉक्यूमेंट्स एज इट इज रिक्वायर्ड होंगे। फ्रेंड्स, ये है एडेंडम फॉर्म जो प्रपोजल फॉर्म के साथ लगेगा, जहां कर्ता अपने साइन करेंगे और एचयूएफ की रबर स्टैंप लगाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, जब कर्ता अपनी लाइफ पर पॉलिसी लेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन जब वह को पार्टनर्स के लिए पॉलिसी लेना चाह रहे होंगे उस समय हमें कर्ता से एक लेटर चाहिए और एमएचआर पर भी क्लैरिफाई करना चाहिए कि यदि बहुत सारे को पार्टनर्स हैं तो वह एक का ही सिलेक्शन उस समय क्यों कर रहे हैं, अन्य को पार्टनर्स के लिए पॉलिसी क्यों नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, जब कर्ता फीमेल मेंबर के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं उस समय हमें कर्ता से लेटर लेना होगा और एमएचआर में भी क्लैरिफाई करवाना होगा कि उस समय कर्ता अन्य को पार्टनर्स व मेंबर्स की पॉलिसी क्यों नहीं ले रहे हैं। इसके साथ साथ हम को पार्टनर्स व मेंबर से भी एक नो ऑब्जेक्शन लेटर ले लेंगे। उसमें ये लिखवा लेंगे कि उनको कर्ता के द्वारा जो पॉलिसी इस महिला के लिए ली जा रही है कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फ्रेंड्स, कर्ता जब पॉलिसी लेते हैं तो अंडर राइटर एक डिक्लेरेशन की डिमांड करते हैं, तो वह डिक्लेरेशन ये है दोस्तों, आप इसकी फोटो खींच सकते हैं, कई बार इसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। फ्रेंड्स, जब एचयूएफ के अंतर्गत पॉलिसी ली जाती है और उसके बाद एचयूएफ में पार्टीशन हो जाता है या एचयूएफ डिसॉल्व हो जाता है, तब उस पॉलिसी को ऑर्डिनरी पॉलिसी में कन्वर्ट करना होता है। और ऑर्डिनरी पॉलिसी में कन्वर्ट करने के क्या स्टेप्स हैं वह आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको नोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक केस डिस्कस करता हूं आपके साथ आपकी बेटर क्लैरिटी के लिए। मिस्टर रमन, जिनकी आयु 55 वर्ष है, वह 15 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाते हैं। उनके एक बेटे हैं जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपए है, एक पुत्री है जिनकी 8 लाख रुपए आय है।
फ्रेंड्स, मिस्टर ए की डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या क्या होगा? फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि उनकी 15 लाख रुपए की वार्षिक आय है। हो सकता है कि दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाए या कुछ लीगल केस बन जाए। वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। अगर दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उनका इनकम टैक्स मोर देन 30% हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर ए वी डोंट नो कि उनके रिलेशनशिप भविष्य में कैसे रहेंगे। मान लेते हैं ऐसी स्थिति में ये कस्टमर आपको भी मिल जाते हैं, तो ऐसे कस्टमर को हमको क्या गाइड करना चाहिए? फ्रेंड्स, ऐसे कस्टमर को हमको बताना चाहिए, यदि वह HUF सेटअप कर लेते हैं तो उनसे वह अपनी फैमिली की बॉन्डिंग को मजबूत बना सकेंगे। जो उनकी आय है वह फैमिली इनकम मानी जाएगी और इससे ना केवल उनके बच्चों को इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा, बल्कि उनके रिलेशनशिप भी आपस में फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह की बात तो हम अपने कस्टमर के साथ डिस्कस कर सकते हैं ना। तो ये छोटा सा पॉइंट मैंने आपके साथ लिया केस स्टडी के रूप में, ताकि आप भविष्य में जब कस्टमर को देखें तो समझ जाएं कि कहाँ पर HUF की बात करनी है। फ्रेंड्स, अब मैं कुछ बातें HUF से जुड़ी करने जा रहा हूँ, उसकी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। और फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको लगता है कि आपने HUF की गाइडेंस कस्टमर को दी है और HUF कैसे सेटअप हो सकता है, उसके लिए क्या लीगल फॉर्मेलिटीज करनी है, तो एक नाम मैं आपको बताना चाहता हूं, श्री दिनेश भाटिया, जो कि एडवोकेट हैं और हमारे टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। इनका मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर है, आप इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। इज ए वेरी जेन्युइन पर्सन। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि HUF में को पार्टनर्स भी होते हैं और मेंबर्स भी होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? फ्रेंड्स, जो को पार्टनर्स होते हैं उनके पास HUF को पार्टीशन करने का राइट होता है, जबकि मेंबर्स के पास ये शक्ति नहीं होती। जो को पार्टनर्स होते हैं वो HUF को डिसोल्व करवा सकते हैं, पार्टीशन करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, वर्तमान में डॉटर्स को भी को पार्टनर्स के रूप में जोड़ा जाता है, जो कि सन 2005 से पहले नहीं जोड़ा जाता था। उनको मेंबर के रूप में जोड़ा जाता था। अब चूंकि उनको को पार्टनर्स के रूप में जोड़ा जाता है तो उनके पास भी इक्वल राइट्स हैं जैसे बेटे के पास होते हैं। फ्रेंड्स, को पार्टनर्स HUF में कौन कौन होते हैं? बेटा बेटी दोनों को पार्टनर्स माना जाता है HUF प्रॉपर्टी के अंदर। उनके आगे चिल्ड्रन व ग्रैंड चिल्ड्रन को भी इसमें हिस्सेदारी मिलती है। फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए कि को पार्टनर्स के अंदर 4 डिग्री नीचे तक मेंबर्स को इंक्लूड किया जाता है। फ्रेंड्स, कर्ता की वाइफ हो, बेटे की वाइफ हो, आगे उनकी बेटी की वाइफ हो, उनको को पार्टनर्स नहीं कहा जाता, वह मेंबर के रूप में काउंट किए जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि कर्ता की HUF में डेथ हो जाए तब क्या होगा? दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कर्ता सीनियर मोस्ट होता है HUF में। जब उसकी डेथ हो जाएगी, जो उसके बाद सबसे सीनियर होंगे उनको कर्ता के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। फ्रेंड्स, HUF कौन स्टार्ट कर सकता है, कौन सेटअप कर सकता है? फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि HUF को स्टार्ट करने के लिए किसी प्रकार की एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हिंदू पर्सनल लॉ के अंतर्गत आता है या फिर सिख, जैन व बुद्ध परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वह HUF अकाउंट क्रिएट कर सकता है, HUF को सेटअप कर सकता है। फ्रेंड्स, HUF सेटअप करने के लिए कम से कम 2 को पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। फ्रेंड्स, HUF का नाम क्या रखा जा सकता है? दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर सुरेश कुमार, जो कि अपनी फैमिली के हेड हैं, सीनियर मोस्ट हैं और HUF को सेटअप करते हैं, तब HUF का नाम या तो ऐसे रखा जाएगा, सुरेश कुमार HUF, तीनों वर्ड कैपिटल में साथ में आएंगे, या फिर वह चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सतीश कुमार एंड सन्स HUF, सतीश कुमार एंड डॉटर्स HUF,
HUF वर्ड कैपिटल में लिखा जाता है। दोस्तों, व्हाट इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि पैतृक संपत्ति क्या है? क्योंकि पैतृक संपत्ति को HUF में ट्रांसफर किया जाता है तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए ऐसी संपत्ति जो 3 जनरेशन से जुड़ी हो, जैसे फादर, ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर। फ्रेंड्स, जिन लोगों के पास पैतृक संपत्ति है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया आपके साथ, यह ऐसी प्रॉपर्टी है जो उनको विल में मिली है, उनको HUF में सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। HUF की कैपिटल बनाने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है दोस्तों, कि जो प्रॉपर्टी विल से मिलती है उसको HUF में ऐड किया जा सकता है। मान लेते हैं कोई पैतृक संपत्ति सेल की जाती है और उससे कोई अमाउंट आती है हमारे पास, तो उसको HUF में ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जहां पर सैलरीड लोग हैं और वहां पर पैतृक संपत्ति से रेंटल इनकम भी हो रही है, तो वहां HUF बनाना बहुत ही फायदे का सौदा है दोस्तों, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स सेविंग के लिए HUF एक महत्वपूर्ण तरीका है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट HUF को एक सेपरेट एंटिटी के रूप में देखता है। ये बात मैंने आपको बताई। कैसे बनाया जाता है, कैसे क्रिएट होगा HUF और क्या फायदे और देख सकते हैं हम। दोस्तों, कैसे बनता है HUF बनाने के लिए सबसे पहले उस परिवार के मुखिया अर्थात हेड ऑफ द फैमिली मेंबर जो कि करता है, उनके नाम का बैंक अकाउंट खुलेगा और उनके नाम के साथ HUF शब्द लिखा जाएगा, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। फ्रेंड्स, उसके बाद उनको HUF पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा और पैन कार्ड पर भी कर्ता का नाम आएगा और साथ में HUF शब्द जुड़ा हुआ होना चाहिए। दोस्तों, थर्ड पॉइंट है लीगल डीड। लीगल डीड बनवाने से फ्यूचर में छोटे मोटे डिस्प्यूट से बचा जा सकता है। लीगल डीड में कर्ता को HUF के बारे में संपूर्ण जानकारी देनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जो शख्स HUF बनाना चाहते हैं उनका शादीशुदा होना जरूरी है। बैचलर लोग HUF नहीं बना सकते। फ्रेंड्स, HUF पर इनकम टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए घर में बच्चे का होना भी जरूरी है। अगर कोई पति पत्नी मिलकर HUF बनाना चाहते हैं तो वह बना सकते हैं, लेकिन यदि उनको इनकम टैक्स का बेनिफिट चाहिए HUF पर तो उस फैमिली में बच्चे का होना जरूरी है। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि HUF के लिए सबसे छोटी यूनिट पति पत्नी हो सकते हैं। इसके लिए एक ट्रेडिशनल फैमिली का होना जरूरी नहीं है। इस बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, HUF बनने के बाद हम चाहें तो अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स से गिफ्ट ले सकते हैं और उसको HUF में जोड़ सकते हैं प्रॉपर गिफ्ट डीड के साथ। फ्रेंड्स, यदि मान लेते हैं HUF में किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है तो उससे HUF पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, क्या कोई महिला कर्ता बन सकती है? एज पर द अमेंडमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, उसमें ये कहा गया है कि महिला को पार्टनर्स बनाया जा सकता है। जो व्यक्ति पार्टनर्स होते हैं उन्हीं को अधिकार होता है कर्ता बनने का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महिला कर्ता के रूप में कार्य कर सकती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने न केवल ये सीखा कि इनकम टैक्स के क्या बेनिफिट हैं, हमने ये भी सीखा कि HUF से जुड़ी क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्या रूल्स हैं। यदि इसके बावजूद भी आपको गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए हमने श्री दिनेश भाटिया जी का भी नंबर आपको दिया हुआ है। आप उनसे लीगली जानकारी ले सकते हैं और अपने कस्टमर की हेल्प करवा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको आज का वीडियो वास्तव में अच्छा लगा तो लाइक करें और मुझे मोटिवेट करें ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक हों। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जैसे ही नया वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।